अस्सलामु अलैकुम। खुल के बोल की टीम के साथ मैं हूं फैसल कारा और मेरे साथ हैं अली मेमन। आज का जो हमारा मौजू है वो है कराची में स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग और इसके अलावा इसके साथ साथ जो लोगों की जानों को खतरा है, तो उसके ऊपर हम आवाम से आज उनकी राय जानना चाहते हैं कि वो अपने आप को जब घर से सुबह निकलते हैं तो खुद को कितना महफूज समझते हैं। तो चलते हैं पब्लिक के बीच में, आवाम के पास, और जाकर उनसे मालूम करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वो खुद को कितना महफूज समझते हैं कराची में। तो चलते हैं और बात करते हैं हमारी आवाम से और उन्हें कहते हैं कि खुल के बोल। यार, आजकल जो डकैती की वारदातें चल रही हैं, जिस तरह मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, बाइकों को लूटा जा रहा है, नकदी लूटी जा रही है, आप कितने हद तक खुद को महफूज समझते हो कराची में? भाई 100 में से 1% भी महफूज नहीं है। कराची की आवाम, कराची के लोग और कराची की रिहायशी कोई महफूज नहीं है। अभी कुछ अरसे पहले मेरे भाई के 2 मोबाइल छीना, उससे पहले मुझसे मोबाइल छीना, और कोई वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। समझ लो कोई हाल से बेहाल हुआ है, शहर भी लोग भी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं मतलब है। रात को लेट नाइट तो आप निकलने का सोच ही नहीं सकते हो? दिन में नहीं निकल सकते भाई आप, दिन में वारदातें हो रही हैं। बाइक घर से बाइक खड़ी करो, वापसी बाहर आओ, बाइक गायब है। अच्छा, ऐसे इतना बुरा हाल इतना हुआ इतना है। बुरा हाल हुआ हुआ है। जिन गलियों में कभी जिंदगी में नहीं होता था, उन गलियों में भी हो तो रहा ये है। बढ़ती वारदातों के पीछे मतलब क्या एक कोई रीजन तो होगा ना? किस वजह से वारदातें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग डकैतियां करने पे मजबूर हो गए? कोई तो रीजन होगा इसकी। महंगाई है आपके सामने। पेट्रोल क्या लीटर चल रहा है? 332 रुपये लीटर हो गया भाई पेट्रोल। कभी जिंदगी में 332 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं डलवाया। सही। 12 साल 14 साल हो गए बाइक चलाते हुए, इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। और अभी सुना है कि पहली तारीख से और 30 रुपये बढ़ जाएंगे। मजीद पैसे और बढ़ने की तो बात लोग क्या करेंगे? चोरियां डकैती ही करेंगे भाई, और क्या करेंगे? अब जो सफ़ेद पोश आदमी है वो तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेगा। एक कर रहा है नौकरी, दूसरी भी कर लेगा। वो तो हाथ नहीं फैला सकता ना। अब जिसके हालात बिल्कुल ही तंग हो गए वो क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा। बच्चों का भी तो पेट मतलब पालना है उसको। इस चीज का कोई हल नहीं है, हम अल्लाह के हवाले। हम अल्लाह के हवाले हैं, मुल्क अल्लाह के हवाले। घर से निकलो तो आयतल कुर्सी पढ़ लो, आयतल सफर की कुर्सी दुआ कुर्सी। पढ़ लो, अल्लाह पाक अपनी बस हिफाजत में रखे, बाकी हमारे मुहाफिज। कुछ भी नहीं है भाई। आप घर से निकल लो, आप समझ लो कि कफन बांध लिया आपने। या तो अपनी चीज़ों का कफन बांध लिया है, या अपना बांध लिया है, क्योंकि ना जान की हिफाजत है ना माल की हिफाजत है। वो हाल हो गया शहर का। सही बात है। कोई जज़ाकल्लाह, पूछने वाला नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे भाई। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भाई, कराची में रोजमर्रा डकैतियों में, वारदातों में जो इजाफा हो रहा है, तो जो सुबह आप घर से निकलते हैं तो खुद को कितना महफूज समझते हैं आप कराची मैं जैसे शहर तो में? मेरे ख्याल से 0% भी महफूज नहीं समझता। अच्छा। आज दिन की वारदातें, आज दिन की चोरी चकारी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि बस महफूज हूँ ही नहीं मैं। तो घर से भी माँ की दुआएं लेके निकल रहा हूँ, बीवी की दुआएं लेके निकल रहा हूँ, बच्चों को प्यार करके निकलता हूँ। पता नहीं क्या पता, मौत और मौत तो पता नहीं है ना। सही है, तो मौत का इस नहीं वजह पता है, से लेकिन मौत, दुआ तो इंसान यही करता दुआ है ना कि यही अल्लाह करता भाई जा रहा है ईमान साथ। वाली मौत नसीब करे, बिल्कुल, हादसा से बचा के रखे, कलमे वाली मौत नसीब करे। आमीन। और ये है कि अल्लाह से दुआ है कि सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपने महफूज रखे सबको। मगर ये है कि कराची में नहीं है भाई। कराची में जो है ना वो आए दिन की वारदातें अब तो रोज़ाना बढ़ती चली जाती हैं। कौन सा ऐसा इलाका है जो रह गया हूँ महफूज? वारदातें बढ़ने की वजह आपको क्या लगता है? बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई, बेरोजगारी, यही वजह है यही वजह है। जिसकी वजह से वारदातें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बहुत बहुत इजाफा हो रहा है। मेरे खुद देख, मेरे मोहल्ले में है, मेरे क्या कहते हैं अपना इलाके में है। कहाँ कहाँ मैं बताऊँ कि कैसे कैसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो काम करते थे काम छोड़ के बैठे, अपने अपने कारोबार थे, सब खत्म हो गया है। बेरोजगारी इस वजह से, कहीं काम है ही नहीं, कहीं भी आप लेने जाओ काम काम ही नहीं मिल रहा। किसी बोले हाँ होगा तो बताएंगे, यार कहाँ बताएंगे, कैसे बताएंगे, ये तो बताएं। क्या करेगा बंदा? आपके आखिर अगर जिसका जमीर फिर मर जाता है वो इन कामों में लग जाता है, लाजमी लग जाता है इन कामों में। जिसका जमीर जिंदा होगा तो वो बस फिर अल्लाह से लौ करता लगा के रहेगा बाल, बैठेगा। बिल्कुल बैठेगा, अल्लाह से लो ही लगाएगा और क्या लगाएगा। वरना तो मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो कराची में अब रहना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों का, तो मुझे तो यही लग रहा है कि कराची में लोग रह भी पाए। बस आपने जैसे कहा कि माँ की दुआ लेके निकला, बच्चों को प्यार करके निकला,
तो भाई यही है हमारे पास, यही सेफ्टी पर्पज है और यही कुछ से, नहीं। और कुछ नहीं है भाई। कोई पता नहीं कौन आए, कब आए, कैसे आए, क्या मार के चले आए, लेने चले आए। वो तो आया, वो तो समझ लो कफन बांध के ही आया है कि मुझे ये लेके जाना है, और पकड़ा गया तो तो आप और हम भी जो घर से निकल रहे हैं कफन बांध के ही निकल रहे बिल्कुल हैं ना। निकल रहे हैं हम लोग। निकल रहे तो हम रिस्क हलाल कमाने के लिए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जहाज पे जा रहे हैं। जहाज पे जा रहे हैं। आप जितने घंटे क्या, आप 8 घंटे क्या, आज 12 घंटे भी काम कर लो, फिर भी जो है ना वो पूरा नहीं है। महंगाई इतनी हो गई, लोगों को मार दिया महंगाई ने भाई। सही बात। बस अल्लाह सबको अपने मान में रखे भाई। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हजरत, कराची में रोज़मर्रा जिस तरह वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, डकैतियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, आप जब घर से निकलते हैं खुद को कितना महफूज समझते हैं? उस लिहाज से तो बिल्कुल भी हम अपने आप को महफूज नहीं समझते। इवन ये होता है कि सामने से आने वाली बाइक ऐसा लगता है कि शायद मेरी तरफ ही आ रही है। इतने अनमहफूज अपने आप को समझते हैं कि सेफ्टी तो है ही नहीं शहर में, और किसी भी लिहाज से नहीं है। तो ये जो बढ़ती वारदातें हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये वारदातें इतनी बढ़ क्यों गई हैं? जगह जगह डकैतियाँ, चंद रुपयों के मोबाइल के लिए लोगों की जानों से खेला जा रहा है। अभी कुछ दिन 2 से 4 दिन पहले की बात है, एक बाप और बेटी दोनों को जी इस वारदात के चक्कर में ही बिल्कुल गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मतलब वो हॉस्पिटल भी ना पहुंच सके और दम तोड़ दिया उन्होंने। तो मतलब इस तरह के और बहुत सारे साने हमको सुनने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारे दिल में भी खौफ पैदा हो जाता है। तो इस नाकामी के बीच आप क्या समझते हैं कि क्यों इतनी वारदातें बढ़ गई हैं? सर, इसमें बेरोजगारी तो है, महंगाई है, क्या है? इसमें सबसे बड़ा काम महंगाई, बेरोजगारी, और ये जो हुकूमत है इसका लाए अमल, वो सबसे ज़्यादा अहम है। हमारे पास क्या पुलिस नहीं है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज नहीं है इनको रोकने के लिए। सब कुछ होते हुए भी अगर ये हो रहा है तो आप और मैं कहाँ सोचेंगे और किसके बारे में सोचेंगे कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये फिर भी हो रहा है तो क्या वजह है। हमारे जहनों में एक सवाल तो उठता है ना। तो ये सवाल जब उठेगा तो फिर हम ये सोचने की ना कोई तो है जो इन्हें भी चला रहा है। मतलब वो फिर जब जैसे जो चल रहा है वैसे चल रहा है। मतलब हम और आप अपने लिए बस यही कर सकते हैं, जब घर से निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, सफर की दुआ पढ़ लें और अल्लाह को अपने अमान में दे दें। बेशक ऐसा ही है, कोई शक नहीं। और यही करके निकलते हैं, और जब हम घर पहुंचते हैं तो जितना सुकून घर वाले हमें देख के पाते हैं, और जब घर से निकलते हैं और 636 दफ़ा घर से फ़ोन आता है, खैरियत है वालदा का, वाइफ का, बच्चों का। कभी आप अपने ड्यूटी आवर्स से आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा लेट हो जाते हैं तो घर वालों की कॉल लाजमी आती है। बिल्कुल आना शुरू हो जाती है, लाजमी। क्योंकि मेरा काम जो है वो फील्ड का है, मैं आउटडोर मार्केटिंग से रिलेटेड है। मैं टेक्नीशियन हूँ, तो हमारा ऑफिस में जाना होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसी जगहों से, ऐसे रास्तों से भी गुजरना होता है जहाँ पे हम खौफ ज़्यादा महसूस करते हैं अपने आप को। और आप वैसे भी कहीं भी महफूज नहीं है इस शहर के अंदर, आप भरे हुए बाज़ार में भी महफूज नहीं है, और सन्नाटे में भी बिल्कुल नहीं है। तो ये इस शहर में तो पुरसाने हाल है ही नहीं, किसी चीज़ का कोई आपको देखने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह आपको भी अपने मान में रखे। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह आपको भी रखे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है भाईजान। कराची में जो डकैती और वारदातों का सिलसिला जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें आप खुद को कितना महफूज समझते हैं जब सुबह घर से निकलते हैं? भाई हम सुबह घर से जब निकलते हैं ना तो घर वाले समझ रहे होते हैं शायद हम जंग पे जा रहे हैं। जंग पे जा रहे हैं। हालात अब बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि बाइक की आप हालत देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल पुरानी बाइक की मैंने एक कंडीशन रखी हुई है जानबूझ के, ताकि भाई उनको तरस आ जाए छीनने वालों को कि बोले पुरानी बाइकें छोड़ दो। इस वजह से जी भाई, पेट्रोल आपको पता है माशाल्लाह कहाँ पहुँचा हुआ है। मजबूरी में बाइक चलाते हैं, वो अगले कोने पे मिल जाते हैं, ले जाते हैं भाई। असल हकदार तो वही है शहर के, हम तो लावारिस लोग हैं शहर में। मतलब खुद को हम लावारिस समझते हैं। नहीं, देखें गैर महफूज तो एक वो चीज़ होगी ना, हम लावारिस हैं। अब हम अपने ही शहर में लावारिस हैं। ना हम दिन में निकल सकते हैं, ना हम रात में निकल सकते हैं, ना हम कहीं जा ही नहीं सकते। अब इलाके में बैठ सकते हैं। अगर हम निकलते हैं तो घर वाले ये समझते होते हैं शायद हम जंग पे जा रहे हैं। वो हर तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ के आयतल कुर्सी दम करके हम पे जब हमें रवाना करते हैं, पता नहीं शायद वापसी हो नहीं हो। क्योंकि आपको पता ऐसा लगता है काम पे नहीं जा रहा बंदा, जॉब पे नहीं जा रहा, जंग पे जा रहा है, जहाद करने जा रहा है। ये जहाद ही है। कराची जैसे शहर में रिस्क हलाल कमाना सबसे बड़ा जहाज है भाई। अल्लाह पाक आपको भी अपने मान में रखे। जज़ाकल्लाह।